स्टूडेंट्स विस्कस ड्रैग और स्टोक्स लॉ पे एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। और प्रॉब्लम हमारे पास ये है, अ 1.5 डायमीटर spherical tank completely submerged in fresh water is being towed by a ship at 3.66 meter per second. Determine the required towing force. Coefficient of viscosity of water is 0.8 into 10 raised to power minus 3 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ये प्रॉब्लम है, इसको हम समझते हैं कि एक टैंक है, एक स्फेरिकल टैंक है और डायमीटर उसका 1.5 मीटर है और वो पानी में मुकम्मल तौर पर, फ्रेश वाटर में मुकम्मल तौर पर डूबा हुआ है, सबमर्ज्ड। और फिर जो है वो खींचा जा रहा है एक शिप से, यानी कि एक शिप जो है उसको खींचने की कोशिश कर रहा है। स्पीड जो है वो 3.66 मीटर पर सेकंड की स्पीड से उसको खींचने की कोशिश कर रहा है। और हमने जो खींचने में जो फोर्स जो है वो अप्लाई करेगा वो फाइंड आउट करनी है। और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ वाटर जो है हमें गिवन है। अब हम सैचुरेशन समझ लेते हैं कि यहाँ पे किस किस्म की सैचुरेशन है। तो वो हम देख रहे हैं कि मतलब एक शिप है यहाँ पे, अगर जो है वो हम ड्रॉ कर लें, ये हमारे पास, चलिए थोड़ा सा बेहतर करके ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक जो है वो हम शिप ड्रॉ करते हैं, ठीक है जी। और फिर इसमें हम देखते हैं कि वाटर होगा, इर्द गिर्द जो है वो वाटर है यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। और साथ में हम जो है वो ज़रा ये भी देख लेते हैं कि ये शिप जो है ये मूव करेगा, ठीक है। और मूव करेगा, साथ में ये जो है वो खींचेगा एक स्फेरिकल टैंक को, ठीक है। और स्फेरिकल टैंक यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं। यहाँ पे वो मुकम्मल तौर पर पानी में डूबा हुआ है, तो यहाँ पे वो स्फेरिकल टैंक है, ठीक है जी। लिख लेते हैं, ये हमारे पास जो है वो टैंक है, टैंक, और पानी में मुकम्मल तौर पर डूबा हुआ है और ये अटैच है इस शिप के साथ इस तरह से, ठीक है। स्फेरिकल टैंक है, इस तरह से हमने जो है वो इसको सर्कुलर फॉर्म में बनाया है। अब ये कंडीशन है हमारे पास। अब हम देखते हैं कि अगर जो है वो यहाँ पे, क्योंकि ये वाटर में मूव कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जितनी वाटर की इस पे ड्रैग फोर्स होगी, जितनी इस टैंक पे वाटर की ड्रैग फोर्स होगी, उतनी ही जो है वो शिप इस पे भी उतनी ही जो है फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी शिप को इसको मूव करवाने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम सिर्फ ड्रैग फोर्स फाइंड आउट कर लें, वाटर की इस स्फेरिकल टैंक पे, तो हमें पता चल जाएगा कि शिप को कितनी फोर्स जो है वो यूज़ करना पड़ रही है अगेंस्ट दैट ड्रैग फोर्स, ठीक है। तो सबसे पहले फिर हम गिवन डाटा की बात करते हैं कि डाटा हमारे पास क्या गिवन है। तो ये देख लेते हैं। और डाटा में हम देख रहे हैं यहाँ पे कि एक तो हमारे पास जो है इसका डायमीटर हमें गिवन है टैंक का, स्फेरिकल टैंक का। और डायमीटर को डी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, स्मॉल डी से। ये 1.5 मीटर है, ठीक है। अब हमें चाहिए रेडियस इसका, तो रेडियस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि r इज़ इक्वल टू डी बाई टू होता है, ठीक है। तो ये यूज़ कर लेंगे हम और रिलेशन। और इसके साथ साथ फिर और हमें जो है वो डाटा क्या गिवन है, स्पीड गिवन है जी v 3.66 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये भी नोट कर लेते हैं यहाँ पे। स्मॉल v से स्पीड को रिप्रेजेंट करते हैं हम, और 3.66 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये यूनिट हैं स्पीड के। और फिर साथ में हमें जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ वाटर जो है वो गिवन है। और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ वाटर जो है हमारे पास, इसको हम ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को। और यहाँ पे वाटर के लिए 0.8 इंटू 10 रेज टू पावर ऑफ माइनस 3 न्यूटन सेकंड पर स्क्वायर ऑफ मीटर, ठीक है। अब ये हमें डाटा गिवन है। फाइंड आउट क्या करना है, हमने फाइंड आउट करनी है फोर्स की वो मैग्नीट्यूड जो कि शिप को अप्लाई करनी पड़ेगी, और ताकि टैंक जो है वो मूव कर सके। और शिप जो है वो हमने डिस्कस किया कि उतनी ही फोर्स अप्लाई करेगा इसको मूव करवाने के लिए जितनी के टैंक पे अपोजिट जो है वो ड्रैग फोर्स अप्लाई हो रही है। तो इसका मतलब यह है कि एफ डी हम फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले, यानी कि जिसको हम ड्रैग फोर्स कहते हैं। तो हमें पता चल जाएगा कि शिप को कितनी फोर्स अप्लाई करनी पड़ रही है। सोल्यूशन की तरफ आते हैं। सोल्यूशन, तो हम देखते हैं कि ड्रैग फोर्स के लिए जो फार्मूला है हमारे पास एफ डी, यहाँ पे ड्रैग फोर्स को एफ डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये हमारे पास है स्टूडेंट्स
स्टोक्स लॉ की मदद से आता है, ठीक है। स्टोक्स लॉ जो है वो हमें बताता है ये फार्मूला 6 पाई ईटा आर इंटू वी, ठीक है। यहाँ पे 6 और पाई और ईटा जो है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, और आर जो है ये रेडियस है, स्फेरिकल टैंक का रेडियस हम यूज़ करेंगे, और वी जो है इसकी स्पीड है, जितनी स्पीड से उसे मूव करवाना है, ठीक है। अब अगर वैल्यूज़ पुट करें हम, तो वैल्यूज़ में हमारे पास फिर जो है ये आ जाएगा एफ टी इज़ इक्वल टू 6 और मल्टीप्लाइड बाय 3.14, ये हमने राउंड ऑफ करके जो है वो वैल्यू पुट की है पाई की। और ईटा की वैल्यू पुट करें तो इसको चलें जो है वो हम 10 की पावर को कन्वर्ट करके लिख लेते हैं, यानी कि 0.0008 स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लिख लिया। न्यूटन सेकंड, यहाँ पे ये ज़रा क्लियरली लिख ले सेकंड को, सेकंड पर स्क्वायर ऑफ मीटर। और ये हमारे पास आ गया, और इसके साथ हमने रेडियस की वैल्यू पुट करनी है, और रेडियस हमने देखा कि एक्चुअली हमें डायमीटर गिवन है, लेकिन रेडियस हम d/2 से फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, अगर यहीं पे कैलकुलेट करना चाहें तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हमारे पास फिर जो है वो r आ जाएगा 1.5 मीटर डिवाइड बाई 2, और ये अगर कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.75, यानी कि आर हमारे पास आ जाएगा 0.75 मीटर, ठीक है जी। रेडियस भी हमारे पास आ गया, आप डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट भी कर सकते थे d/2 को, तो बहरहाल आर हम लिख लेते हैं, अब कैलकुलेट कर लिया है 0.75 मीटर। और साथ में हमने पुट करनी है स्पीड की वैल्यू, जो कि हमारे पास गिवन है 3.66 मीटर पर स्क्वायर ऑफ सेकंड, सॉरी पर सेकंड। यहाँ पे स्पीड के यूनिट पर सेकंड आएंगे, ठीक है। ये ज़रा आउट जा रही है स्क्रीन से, हम कोशिश करते हैं कि इसको जो है वो एडजस्ट कर लें, ठीक है। तो हम ये करते हैं कि इसे ज़रा ड्रैग करते हैं अपनी स्क्रीन में यहाँ पे, ठीक है। अब आई थिंक के सारी चीज़ें जो है क्लियरली नज़र आ रही हैं। अच्छा, कैलकुलेशन करते हैं कैलकुलेटर की मदद से, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है ड्रैग फोर्स की, एफ डी इज़ इक्वल टू 0.04 राउंड ऑफ करके लिखेंगे, ठीक है। और अब यूनिट की अगर हम बात करें तो यूनिट चलें सॉल्व कर लेते हैं साथ ही, और इसमें यूनिट हम देख रहे हैं कि एक तो हमारे पास आ रहे हैं, यूनिट के लिए कलर भी चेंज कर लेते हैं, क्लियर है, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, और साथ में यहाँ से मीटर आएगा, ठीक है, और फिर यहाँ से मीटर पर सेकंड आएगा, मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो अब इसमें हम देख रहे हैं कि एक तो ये है कि यहाँ पे न्यूटन सेकंड से पर सेकंड से कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 मीटर जो है ये मीटर स्क्वायर आएंगे, और पर मीटर स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएंगे, पर स्क्वायर ऑफ मीटर से, ठीक है। हमारे पास बचा क्या, न्यूटन। तो हम जानते हैं कि फोर्स के यूनिट जो हैं वो न्यूटन होते हैं, तो एफ डी इज़ इक्वल टू 0.04 न्यूटन। तो ये हमारे पास ड्रैग फोर्स की वैल्यू आ गई, लेकिन हमने फाइंड आउट करनी है शिप की फोर्स की वैल्यू। तो हमने ये बात ऑलरेडी डिस्कस की है कि शिप की फोर्स एफ जो जिसको हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है एफ से, वो उतनी ही होगी और जितनी के ड्रैग फोर्स जो है अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है। तो इस तरह से हम यहाँ पे फिर कह सकते हैं कि एफ इज़ इक्वल टू एफ टी, ठीक है। और वैल्यू अगर हम पुट कर लें, हम एफ डी की जो कैलकुलेट कर चुके हैं, तो एफ हमारे पास आ जाएगी 0.04 न्यूटन, और ये वैल्यू हमने स्टोक्स लॉ यूज़ करते हुए कैलकुलेट की है। और यहाँ पे हमने देखा है कि ड्रैग फोर्स वर्क करती है वाटर की, फ्रेश वाटर की। तो स्टूडेंट्स, ये है प्रॉब्लम। आई होप कि आपको क्लियरली आइडिया हो गया होगा कि किस तरह से हम जो है वो ड्रैग फोर्स जो है फाइंड आउट करते हुए जो है वो देख सकते हैं कि हमें जो है वो कितनी फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी उसके अगेंस्ट।